इस वीडियो में हम दीक्षा पोर्टल पर जो निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है उसके संबंध में बात करेंगे। आप नीचे देख रहे होंगे कि ये 16 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हुआ है और लिंक समय समय पर हमें प्रोवाइड होती रहेंगी। कौन सा मॉड्यूल कब होगा उसके लिए समय सारणी दी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो जैसे ही हमें लिंक इस टाइप से मिलेगी, जिस भी माध्यम से मिलेंगी, तो उस लिंक को जैसे ही हम टच करेंगे तो यह खुलेगा इस तरह से, ये कि ओपन विद। तो यहाँ से हम ओपन विद दीक्षा कर लेंगे, जो दीक्षा हमने इंस्टॉल कर रखा है, और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और फिर वो ज्वाइन के लिए पूछेगा, ज्वाइन कोर्स, और ज्वाइन कोर्स हम करेंगे तो उसके बाद स्टार्ट लर्निंग आ जाएगा। और जैसे ही हम स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे होंगे स्टार्ट लर्निंग यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन में। इस स्टार्ट लर्निंग को जैसे ही हम टच करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दोबारा से खुल के हमारे सामने आ जाता है कि हमारी वीडियो खुल जाती है। ऐसी लोडिंग योर कंटेंट लोडिंग होता है और वीडियो हमारे सामने चल जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कंटेंट आ जाता है। और इस कंटेंट को जैसे ही हम मतलब स्क्रॉल करते हैं, पढ़ते हैं, इसकी टाइमिंग भी नोट होती है। अभी हम देखेंगे कि हमने 24 सेकंड में ये कंटेंट देख लिया है, पढ़ लिया है, तो इसलिए हमें ध्यान भी रखना है कि कितने। यहाँ से हमें नेक्स्ट नहीं जाना, हमें बैक मेन्यू में जाना है। हमें पहले यहाँ से नीचे देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ एग्ज़िट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम एग्ज़िट जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि हाथ के हाथ परसेंटेज अप होती रहें आपके कोर्स की, तो फिर ऊपर ये आप देख रहे होंगे ऊपर एरो, उस एरो से आप फिर बैक जाओगे। जैसे ही हम एरो से बैक जाते हैं, जहाँ ब्लू हम मैंने किया है, यहाँ से ऊपर से एरो से बैक जाते हैं, तो फिर पीछे हमें मेन्यू में, हमारा कंट्रोल मेन्यू में चला जाता है। हम मेन्यू में चले जाते हैं यहाँ से, और जैसे ही हम मेन्यू में जाते हैं तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ परसेंटेज बढ़ गई है, 0 से अब 4% हो गया है। और मॉड्यूल विवरण में यहाँ 0 से 4%, जहाँ मैंने टिक किया है, आप देखोगे 0 से 4% हो गया है। हाथ के हाथ परसेंटेज बढ़ रही है, और मैं टिक भी दिखाऊंगा। यानी कि मॉड्यूल में दो जो थे ये, इसमें एक जो था उद्देश्य वह ग्रीन हो गया है, और सामग्री पे अब मैंने टिक किया है। फिर उसके सामग्री की रूपरेखा को जैसे ये फिर कंटेंट ऐसे खुल के आएगा। यानी हाथ के हाथ आप चाहते हो कि आपकी ट्रेनिंग अपडेट होती रहे, तो आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। इसे जैसे ही हम पढ़ लेते हैं, मतलब जितने टाइम में हम पढ़ लेते हैं इतने टाइम तक इसको देखना है। और जैसे ही फिर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ ये 20 सेकंड में हुआ है, यानी कि टाइमिंग हमारी नोट हो रही है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें वैसे ही नहीं पलटना है इसको। तो हमें यानी कि जितना प्रॉपर टाइमिंग उसे चाहिए पढ़ने के लिए वह उसमें लेना है। टाइमिंग भी नोट हो रही है, तो हमें फिर एग्ज़िट से जाना है। जैसे पहले गए थे, एग्ज़िट से जाने के बाद जैसे ही जाते हैं तो फिर कंट्रोल ऐसे आ जाता है, और यहाँ ऊपर फिर एरो से हम जाते हैं, और एरो से जाने के बाद फिर बैक हो जाते हैं। और जैसे ही हम बैक हो रहे हैं तो हम देखेंगे कि नीचे यहाँ भी अभी ग्रीन नहीं हुआ है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। मगर ऊपर परसेंटेज आप देख रहे होंगे, तो ऊपर परसेंटेज जब मैं अभी बैक आपको दिखाऊंगा तो यहाँ 7% अब हो गई हैं। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, जो हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया है, उसकी परसेंटेज यहाँ आ गई है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमें एग्जिट से पीछे जाना है। तो हाथ के हाथ जो 24 घंटे के अंदर अपडेट होना था, वह हाथ के हाथ भी अपडेट होता रहेगा। आप देखोगे कि यहाँ भी ग्रीन टिक आ गया है, और यहाँ भी ग्रीन टिक आपके सामने आ गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि परसेंटेज हाथ के हाथ अपडेट हो रही है और ग्रीन टिक भी आ रहा है। तो इसमें अब नेक्स्ट में परिचर्चा में देखा है, तो इसमें इसके परिचर्चा के 2 पार्ट हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे कि यदि हम परिचर्चा से शुरू करते हैं, और नीचे जो है ये पाठ्यचर्या 4 5 6 6 पार्ट हैं, इसमें 6 पार्ट हैं। इसीलिए इन्हें जितने पार्ट हैं हम इन्हें खोल खोल के इनके सब हेडिंग को पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि मॉड्यूल विवरण, परिचर्चा, और ये इसके सब भाग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन्हें हम 1 बाय 1 करके मेन्यू से जाके हमें देखना है। तो ये सारे 1 बाय 1 करके हमें खोलने हैं और वैसे ही पढ़ने हैं, और जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर एग्जिट से वापस आना है। तो यानी कि मॉड्यूल विवरण, और यहाँ सारांश। अब यदि हम सारांश देखते हैं कि सारांश में क्या है, तो फिर उसी तरह से होता है जैसे हमने पहले देखा है। सारांश में से ये नहीं है कि हमने कंटिन्यू 1 बाय 1 करना है। किसी भी मॉड्यूल को, यानी किसी भी इसके पार्ट को हम कभी भी कर सकते हैं। जब भी हमारे पास टाइम हो हम तभी उसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बार से शुरू करें तो हमें एक साथ ही फिनिश करनी है, ऐसा नहीं है। जो जो भी कंटेंट हम जब चाह रहे हैं तभी हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो मैंने सारांश वाला लिया है, और मैं इसे फिर एग्ज़िट करके बैक जा रहा हूँ। मैं देखूँगा यहाँ से एग्ज़िट करके, तो यहाँ से मैंने एग्ज़िट किया है, इस टाइमिंग आई है, यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। नेक्स्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फिर ग्रीन टिक की प्रॉब्लम रहती है। और फिर हम देखेंगे यहाँ से पीछे से बैक जाएंगे, तो यहाँ सारांश पे ग्रीन टिक आ गया। यानी कि मैंने बीच के जो इसके पार्ट थे वो छोड़ दिए हैं, सीधा फर्स्ट से फिर मैं सारांश पे आया हूँ। आप देखोगे
तो यानी कि मॉड्यूल परिचर्चा और फिर में सारांश, तो ये ग्रीन हुआ। जो नहीं किए उन पे ग्रीन टिक नहीं आया। तो इसलिए हम कोई सा भी इसका पार्ट कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ वीडियोस भी दी गई हैं जिसमें प्रोफेसर बता रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, उन्हें ज़रूर देखें। इसमें जैसे आप प्रश्नोत्तरी में देख रहे हैं, तो प्रश्नोत्तरी इसमें लास्ट में है 10 नंबर्स की, जिसमें हमें 60 मार्क्स लाना है, यानी कि 6 क्वेश्चन होना सही होना हमारे अनिवार्य हैं। तो यहाँ आप देखोगे इस तरह से आपकी ट्रेनिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज अब हमारी 11% कंप्लीट होगी। हाथ के हाथ अगर जो आपको परसेंटेज करनी है तो इसी तरह से आपको ट्रेनिंग करनी होगी। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और